तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक्सलेट हायरन एक्सलेट बाय में से कहते हैं कि हम पहले सोचते थे कि जूपेन का हेवन ड्रैगन सोल ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि एलियन का वर्जन उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। सच कहूं तो मुझे डर लगता है कि शायद तुम्हारी नॉलेज भी इसके सामने कुछ भी नहीं। जिस पर एक्सलेट बाय में कहते हैं कि हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे राइवल के बीच किसी न किसी से ज्यादा बेहतर होती है, वैसे ही हेवन ड्रैगन सोल के साथ हुआ है। एलियन ने अपने स्ट्रेंथिंग के लिए बेस्ट पाथ को फॉलो किया था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हेवन ड्रैगन सोल भी इतनी एक्सट्रीम पावर तक पहुंच सकती है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, नया पुराने की जवाब ले लेता है और हम जैसे ओल्ड टाइमर्स बस देखते ही रह जाते हैं। सच कहूं तो विनर डिसाइड हो चुका है और तभी जज को टेलीपैथी के द्वारा कोई कहता है कि इस मैच को एलियन जीत चुका है, इसीलिए उन सभी को रिटर्न बुला लो। और ये सुनकर जज जो कि काफी शौक होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हर डबल ड्रैगन गैदरिंग में एक्सलेट हमेशा सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर रहे हैं, फेयरनेस का सिंबल कभी भी इंटरफेयर नहीं करता और हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग चले। लेकिन इस बार जब अभी भी काफी टाइम बचा है तो एक्सलेट खुद ही सब कुछ रोकना चाह रहे हैं और डायरेक्टली एक विनर डिक्लेयर करना चाहते हैं। और ये चीज जो कि पहली बार होने वाला है। और ये टेलीपैथी वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि एक्सलेट हायरन होते हैं, जो कि डेड से कहते हैं कि रिजल्ट तो क्लियर सामने है, क्या तुम चाहते हो कि ये तब तक चले जब तक इनमें से कोई मर ना जाए। और इधर जज सोच रहा होता है कि ये एक्सलेट लोग जो कि जूपेन को खोने से डर रहे हैं और इसीलिए ये लोग जो कि इस मैच में इंटरफेयर कर रहे हैं। सच में जूपेन के लिए तो काफी ये हॉनर की बात है। इसका मतलब अब से एक्सलेट का भी एक फेवरेट पपील होगा। और तभी जज जो कि चिल्लाते हुए अनाउंस करने लगता है कि मैं अनाउंस करता हूँ कि ये बैटल जो येलिन और जूपेन के बीच हुई है। अनाउंस करने से पहले जज ये देखकर काफी शौक होता है और जज जो कि स्क्रीन पर देखता है तो काफी शौक होता है कि जूपेन के अंदर से ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। एंड इधर हम जूपेन को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी से ब्लैक ऑरा रिलीज हो रही होती है और वो येलिन से कहता है कि घमंड की भी एक लिमिट होती है, तू चाहता है कि मैं सरेंडर कर दूं तो बेटे सपना देखना बंद कर दे। अगर बस इतना ही कर सकता है तेरा डिसमेंटिंग गोल्डन हेवन ड्रैगन की, तो बेटे तू मान ले कि मैं ये मैच जीत चुका हूँ। और इसी के साथ में जूपेन जो कि अपनी सोल की वेरिएंट को चेंज करने लगता है, जिससे उसकी ड्रैगन सोल की भी एनर्जी जो कि ब्लैक होने लगती है। एंड इसी के साथ में उस ड्रैगन सोल की आंखें जो कि लाल हो जाती है। और इसी के साथ में जूपिन का ड्रैगन सोल का कलर जो कि चेंज होकर सिल्वर हो जाता है। उसका नाम होता है डिवाइन डिवोरिंग डिमोनिक ड्रैगन किंग। और इधर हम येलिन को देखते हैं जो कि जूपिन के ड्रैगन सोल के इस वेरिएंट को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर क्या बात है, क्या उसने अपनी सोल को बदल दी। देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये वही ड्रैगन सोल है, लेकिन इसका कलर कैसे बदल गया और इसका और अभी बिल्कुल अलग लग रहा है। ये तो जैसे एक बिल्कुल नई सोल बन चुकी है। और इधर हम दोनों एक्सलेट को देखते हैं जो कि काफी शौक होते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लॉजिक के हिसाब से किसी भी सोल का फॉर्म उसकी कल्टीवेशन मेथड और इंसेक्ट के बेसिस पर फिक्स हो जाता है। और एक बार जब सोल अपने ओनर का करेक्टरिस्टिक ले लेती है तो वो कभी चेंज नहीं होती। तो आखिर ये सोल दो बार क्यों बदल रही है। और जिस पर एक्सलेट बैमे कहते हैं कि पहले ये सोल ब्रूटल और सेवज थी, लेकिन एक तरह से अपस्टैंडिंग भी लगती थी और अब ये बन चुका है एकदम क्रूअल, जैसे कि कोई खूनी मॉन्स्टर का रूप ले लिया हो। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा किलर का वर्जन। एक ही सोल में ये दोनों एक्सट्रीम चेंजेस आना, ये तो सबकी समझ से बाहर है। और इसी के साथ हम इस ड्रैगन पर्सन को देखते हैं जो कि जुबन के सोल फॉर्म को देखकर कहता है कि क्या यही है जो उस लड़के ने सोल वेरिएशन के कॉन्सेप्ट से समझा था। सच में ये सब कुछ बियॉन्ड वियर्ड है, बिल्कुल उसी की तरह क्रीपी और अनप्रेडिक्टेबल। फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर उसका कल्टीवेशन मेथड क्या है। वो तो अलग अलग एस्पेक्ट को मिलाकर कुछ और ही बना देता है। एंड इसके बाद में इधर हम जुबन को देखते हैं जो कि कहता है कि अब तक जितनी भी इंटेल इकट्ठी की गई है उसके बेस पर अब वक्त आ गया है मेरी काउंटर अटैक की। और जिसके बाद में जुबन का डिमोनिक ड्रैगन किंग जो कि येलिन के ड्रैगन सोल को पकड़ता है, जिसके कारण येलिन को भी थोड़ा झटका महसूस होता है और उसे काफी दर्द होता है, बल्कि येलिन को ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ होता है। एंड तभी हम येलिन को देखते हैं जिसका कि ड्रैगन सोल अपने मुंह में एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और वो जुपेन के डिमोनिक ड्रैगन किंग के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी को छोड़ देता है, जो कि जुपेन के डिमोनिक ड्रैगन किंग डायरेक्ट हिट हुआ होता है। और ये देखकर येलिन सोचने लगता है कि अब तो ये गया, कि तभी उसी के एनर्जी से जुपेन का डिमोनिक ड्रैगन किंग जो कि निकलने लगता है, जो देखकर येलिन काफी शौक होता है। येलिन देखता है कि जुपेन का डिमोनिक ड्रैगन सोल जो कि उसकी इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो गोल्डन फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ये कुलन की एबिलिटी है। जिस पर जुपेन कहता है कि मैंने कहा था ना, आखिर में हम इंसान ही, सेक्रेट ब्रीड का पाथ हमारे लिए पूरी तरह से काम का नहीं होता। अब भी तुझे लगता है कि तू मुझसे सोल बैटल में जीत सकता है। और येलिन जुपेन की तरफ देखता है और वो जुपेन से कहता है कि मैं तुझे गलत समझ बैठा, तेरे पास अभी भी अपने सोल के लिए और भी ट्रिक्स बचे हुए थे। तो फिर ठीक है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ सबसे प्योर हेवन ड्रैगन सोल। एक ड्रैगन दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे सख्त क्रिएचर होता है, लेकिन तेरा डिमोनिक ड्रैगन अलग ही टाइप का है। और हाँ, वो मेरी फ्लेम को हैंडल कर लेता है, लेकिन उसमें अभी भी स्टिल लेग सख्त नहीं है, वो अभी भी काफी सॉफ्ट है। और इसी के साथ में येलिन जो कि अपने ड्रैगन सोल से कहता है कि अपनी ब्रूटलिटी दिखाओ। और जिसके बाद में येलिन का भी ड्रैगन सोल जो कि फॉर्म लेने लगता है और जिसका की नाम होता है सेल्फ स्टैंडिंग। और जिसके बाद में येलिन के ड्रैगन सोल जो कि अपने पास से काफी सारे एनर्जी बीम जो कि जुपेन के ड्रैगन सोल के पास भेजता है, जो कि जुपेन के ड्रैगन सोल के पास में जाकर ब्लास्ट होने लगती है और जिससे जुपेन काफी जख्मी होने लगता है। एंड इसी के साथ में येलिन का ड्रैगन सोल जो कि जुपेन के डिमोनिक ड्रैगन सोल को पकड़कर जमीन में पटक देता है और वो काफी
काफी दूर जाकर गिरता है एंड इसी के साथ में धुआं हटती है और हम देखते हैं जुपेन को जो कि वहाँ पर गिरा पड़ा होता है और इधर येलिन जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है वो जुपेन से कहता है कि चाहे तेरा ड्रैगन मेरी गोल्डन फ्लेम को झेल ले लेकिन वो अभी भी काफी सॉफ्ट है। एक असली ड्रैगन को स्ट्रांग और काफी टाइट होनी चाहिए और तेरा ड्रैगन जो तुमने हर तरह के सनराइज को जोड़ के बनाया है वो कभी भी प्योर परफेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकता। और तेरा ड्रैगन मेरा ड्रैगन से सिर्फ पावर से ही नहीं बल्कि हर लेवल से पीछे है, बल्कि सोल तक में भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। लेकिन इधर हम जुबेन को देखते हैं जो कि एलियन की बातें सुनने के बाद में वो वहाँ पर हंस रहा होता है एंड तभी इधर एक साइड हायरन जो कि कहते हैं जुबेन का स्कारलेट ड्रैगन और डिमोनिक ड्रैगन दोनों के पास में अपनी ही स्ट्रॉन्ग चीजें हैं लेकिन उनमें बहुत सारी वीकनेस भी है, उन्हें हराना या पीछे धकेलना काफी इजी है। जब तक कि इतना कहने के साथ में एक साइड हायरन जो कि एक साइड बायमे की तरफ देखते हैं और फिर एक साइड हायरन कहते हैं कि जैसे ये कभी होने वाला है, एक ट्विच एलर्टेड सोल होना ये एक मिरेकल है और दो अलग अलग फोर्सेस को एक साथ चलना और ऊपर से दोनों का नेचर भी मैच नहीं करता, ये इम्पॉसिबल है। जुपेन ने इस फाइट में अपना सब कुछ डाल दिया है लेकिन ये फिर भी इतना काफी नहीं है और तभी जिंतियान कहता है कि अगर वो इन दोनों वेरिएंट को फ्यूज कर पाता तो कहानी ही कुछ अलग होती। ईश्वर वेंताव कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे ये तक नहीं पता कि वो डिमोनिक ड्रैगन कैसे बना, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो एक्सट्रीम यीन है। यीन का नेचर होता है सॉफ्ट और वर्चू से वो गोल्डन फ्लेम को रोक सकता है, जैसे हमारी सॉफ्ट शॉट इजीली पावरफुल अटैक्स को ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन जो स्कारलेट ड्रैगन है वो तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और हार्ड है। यीन और यांग एक दूसरे को जन्म दे सकता है लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो वो एक दूसरे को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और अगर ये दोनों ड्रैगन्स एक हो जाए तो वो इस दुनिया की बिल्कुल अलग चीज बन जाएंगे, एक ऐसा कुछ जिसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों आपस में टकराए तो उसका नतीजा श्रीकुद को ही नुकसान पहुंचाएगा और अगर जुबेन इन्हें फ्यूज करने में सक्सेसफुल हो भी जाए तो अभी सिर्फ उसका इंग्रेडिएंट होना काफी नहीं है क्योंकि तब भी वो येलेनी का मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें अभी भी कुछ कमी है। और एक ड्रैगन की ब्रूटैलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और हार्ड होता है लेकिन येलिन का ड्रैगन सोल भी एक फ्लेम ड्रैगन है और फायर का नेचर होता है एक्सप्लोसिव, एक बार अटैक किया तो सिर्फ तबाही ही मचा देगी। लेकिन ब्रदर जू का ड्रैगन सोल दोनों ही चीजों में कमजोर पड़ गया है, ना तो वो इतना हार्ड है और ना ही उसमें वो एक्सप्लोसिव फायर पावर है। और इसी के साथ में इधर हम देखते हैं जहाँ पर कि येलिन का गोल्डन फ्लेम ड्रैगन जो कि जुबेन के ड्रैगन पे अटैक कर देता है एंड इसी के साथ में इन दोनों के बीच में भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर कि येलिन का ड्रैगन सोल जो कि फिर से अपनी फायर पावर का यूज करता है और जुबेन के ड्रैगन के ऊपर काफी सारे ब्लास्टिंग कर देता है, जो देखकर जिनतियान सोच रहा होता है कि उसके अटैक्स बस इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी डिफेंस इतनी वीक है कि हेवी ब्लोस को भी संभाल नहीं पा रही है। इतने वोलेंट के सामने जुबेन का दोनों ड्रैगन सोल किसी काम के नहीं दिख रहे और वो पूरे तरीके से डिफेंसिव मोड में चला गया है, बिल्कुल पैसिव सिचुएशन में। और इधर हम जुबेन को देखते हैं जिसके मुंह से काफी ब्लड निकल रही होती है एंड तभी येलिन जुबेन से कहता है कि जुबेन ये तेरी कहानी के आखिरी मोड़ है, तेरी वेरिएशन मेरे ड्रैगन सोल का सामना नहीं कर सकते, ना वो पावर है ना या स्टेबिलिटी जो इस बैटल को जीतने के लिए चाहिए। और वैसे भी सेकंड रेट तो हमेशा सेकंड रेट ही रहेगा, वो कभी भी एक परफेक्ट ड्रैगन सोल का मुकाबला नहीं कर सकता और चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन असलियत कभी भी नहीं छुप सकती। और इधर हम जुबेन को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और वो हंसते हुए येलिन से कहता है कि अबे वो छोटे ज्यादा ज्ञान मत बांट वरना पछताएगा, और वैसे भी जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता तब तक ये फाइट भी खत्म नहीं होने वाला। और जिस पर येलिन जुबेन से कहता है कि ओ तो तू अभी भी तकदीर से लड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं तेरी मर्जी, तुम अपनी चीता खुद ही चला रहा है और हाँ मैं सच कह रहा हूँ अब तक मैंने अपनी फुल पावर को यूज नहीं की थी, अगर की होती तो तू अब तक मर चुका होता। जिस पर जुबेन कहता है बेटे सिर्फ तू ही नहीं जो अपने असली पावर को छुपा रहा है, और तुम्हारे ज्ञान के लिए बता दूं कि जब मैं पागल होता हूँ ना तो मैं खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उस पर येलिन कहता कि तो चलो देखता है कि सबसे पहले पागल कौन होता है। और येलिन जो कि अपने डिसेमेंटिंग गोल्डन फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए जुबेन से कहता है कि डिसेमेंटिंग गोल्डन फ्लेम को डिसेमेंटिंग इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये स्काई तक को भी जला सकता है और हाँ इसका काम सिर्फ जलाना नहीं बल्कि सब कुछ को राख कर देना है। और इधर येलिन सोच रहा होता कि आखिर ये लड़का जब उसके दोनों ड्रैगन सोल फॉर्म बेकार हो चुके हैं तब भी ये कैसे हंस सकता है, या ये पागल हो गया या इसके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बचा है। और इधर जुबेन जो कि येलिन से कहता है कि अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो अपने रिस्क पे पड़ना। एंड इधर जुबेन अपने रेज मोड में आता है, वो येलिन से चिल्लाते हुए कहता है कि चाहे तो आसमान को जलाकर गिरा दे लेकिन मैं उन्हें संभाल के खड़ा कर दूंगा, तू बर्बादी लाएगा और मैं उस बर्बादी में भी एक उम्मीद बनकर टिकूंगा। और इसी के साथ में जुबेन अपने सेकंड वेरिएंट को भेजता है और इधर येलिन जो कि जुबेन से कहता है कि तुम हार के करीब हो लेकिन फिर भी तुम ऊपर उठना चाहते हो, तुमको अपने हालत पर बिल्कुल भी एहसास नहीं है और खैर इस बार तुम अपने ड्रैगन सोल को नहीं बदल पाएगा क्योंकि मैं तुझे करने ही नहीं दूंगा, अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि सिर्फ तेरी हार लिखी है। और जिसके बाद में येलिन जो कि अपनी सेल्स एंडिंग आर्ट से जुबेन के सेकंड वेरिएशन ड्रैगन की तरफ भेजता है और जुबेन का सेकंड वेरिएशन ड्रैगन सोल भी येलिन के एक्सप्लोसिव सेल्स की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड ये देखकर येलिन सोच रहा होता है कि क्या वो सच में अपने सेकंड वेरिएशन स्कारलेट ड्रैगन को यूज करेगा रेजिस्ट करने के लिए। एंड जैसे ही येलिन का सेल्स जो कि जुबेन के स्कारलेट ड्रैगन से टकराती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, वहाँ का एनवायरमेंट ऐसा लग रहा होता है कि जुबेन तो गया। एंड तभी इधर हम जुबेन को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और वो कहता है कि ड्रैगन सोल वेरिएंट, और जुबेन के इतना कहने के साथ ही निकलती एक स्काई ब्लू कलर की एनर्जी जो कि निकलते एक ड्रैगन सोल की फॉर्म ले लेती है और इसका नाम होता है व्यूलेटिंग ड्रैगन किंग। और जुबेन के इस नए वेरिएंट सोल को देखकर इन सभी लोगों की मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं और वो पूछ देगा कि ये क्या बकचोदी चल रही है। और इधर हम देखते हैं कि जुबेन का व्यूलेटिंग ड्रैगन किंग येलिन
के फ्लेम ड्रैगन के सामने खड़ा होता है और जुपेन के इस वेरिएंट को देखकर येलिन कहता है कि क्या ये वेल्यूटिंग कुनपिंग का क्यूज फ्लेम है। और इसी के साथ में येलिन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मास्टर ने कहा था कि 5 ग्रेट साइलेंट बीस्ट में से जो एमएल के उसके पावर को कंट्रोल करता है उनमें सिर्फ 2 के पास डिवाइन फ्लेम थी। एक था डिसेमेंटिंग ड्रैगन एंसेस्टर जिसके पास थी फायरस फ्लेम, डिसेमेंटिंग गोल्डन फ्लेम जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है, और दूसरा था वेल्यूटिंग कुनपिंग जो 5 सेक्रेट बीस्ट का हेड था। उसके पास थी एक जेंटल फ्लेम, केओस फ्लेम ऑफ क्रिएशन जो सब कुछ क्रिएट करने की शक्ति रखती थी। और उन फ्लेम्स ने उन्हें उनके टाइटल्स भी दिए थे। फायर फ्लेम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है और जेंटल फ्लेम सब कुछ क्रिएट। 5 ग्रेट सेक्रेट बीस्ट तो स्वर्ग को भी गिरा सकते हैं, लेकिन वहीं पर जेंटल फ्लेम उस स्वर्ग को भी संभाल सकती है। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों यिन और यांग जैसे हैं, एक दूसरे से टकराते हुए और एक दूसरे को जन्म देते हुए। और सबसे पावरफुल फायर फ्लेम की ब्रुटैलिटी को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो सिर्फ सबसे पावरफुल जेंटल फ्लेम ही हो सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो फ्लेम उसके पास कैसे हो सकती है। क्या वैल्यूएटिंग कुनपिंग उसके पीछे खड़ा है तो फिर वो किसका डिसेबल है, क्विलिंग का या कुनपिंग का? और अगर उसके पास में डिसेमेंटिंग गोल्डन फ्लेम भी है और केओस फ्लेम ऑफ क्रिएशन भी, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक ही इंसान में 2 अलग अलग सेक्रेट बीस्ट की लेगेसी कैसे रह सकती है? या तो यहाँ पर कोई बड़ी सच्चाई छुपी हुई है या फिर वो लड़का खुद ही कुछ और बन चुका है। और जिसके बाद में येलिन कहता है कि अजूर फ्लेम और गोल्डन फ्लेम एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन जब बात आए ड्रैगन सोल की तो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे हार्ड ही सोल जीतेगी। और यही एक बैटल का असली रूल, जितनी ज्यादा ताकत उतना ज्यादा डोमिनेशन। और चिल्लाते हुए येलिन जुबेन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम उस जेंटल फ्लेम से मेरे फायर फ्लेम की ताकत को हरा दोगे, तो ये मत भूलना कि ये कोई सॉफ्ट हार्टेड बैटल नहीं है। यहाँ सिर्फ रो पावर चलती है और उसमें मेरा फ्लेम सबसे आगे है। और इधर जुबेन जो कि हंसते हुए सोच रहा होता है कि ये लड़का घबरा रहा है, ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, तो अगला कदम होगा उसे समझने का मौका मत दो। तो चलो अब पूरी पावर लगाने का समय आ गया है। एंड इसके साथ में ये वाली चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो भाई 2 दिन में वीडियो इसी नहीं लाया कि भाई मुझे वीडियो लंबी चाहिए थी, ठीक है, और इसीलिए मैं रुका और चैप्टर्स आने की वेट किया। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।